एक टाइम ऐसा था जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती थी, किसी कोर्स की तैयारी करनी होती थी, तो उसको बुक्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अब बुक्स कहाँ मिलेगी? आसपास के मार्केट में जाता था तो बुक्स मिलती नहीं थी, और किसी दूर मार्केट में जाता था तो वहां पर बुक्स की इतनी वैरायटी नहीं होती थी। मान लो कुछ बुक्स मिल भी गई तो उनकी लैंग्वेज समझ में ना आए। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिस दिन बुक्स की लैंग्वेज समझ में आए तो उसमें ये भी होता था कि आपको जो कंटेंट चाहिए, जो चैप्टर चाहिए, उस बुक में आपको है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो ऐसे में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था कि तैयारी कैसे करें। मोबाइल भी नहीं है, फोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, डेली लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं वो भी नहीं पता चलती थी। उसके लिए भी न्यूज़पेपर पे डिपेंड रहना पड़ता था, वीकली या मंथली जो मैगजीन आते थे उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। आज के टाइम की बात करें हम, आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप गूगल पे सर्च करोगे, मिनटों में, सेकंड में आपको कम से कम 10 पेज आ जाएंगे। आप अलग अलग सर्च करो, आपको जौन सा कंटेंट अच्छा लगे आप उससे अपनी तैयारी कर लो। 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले कोई घटना घटित होती है तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पे आपको सारी चीजें अपडेट आ जाता है कि ये हुआ, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे हुआ, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। तो जैसे जैसे आईसीटी डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा आसान हो जा रही है। चाहे हम बैंकिंग की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करो, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, आईसीटी ने जो टीचिंग लर्निंग है, पढ़ने पढ़ाने की जो ये प्रक्रिया है, इसको बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस क्लासरूम की। सोशल साइंस क्लासरूम में जो आईसीटी है उससे इंटीग्रेटेड जो टीचिंग लर्निंग कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आईसीटी के, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आईसीटी के बारे में, थोड़ा सा हम आईसीटी की बात करेंगे, फिर सोशल साइंस की बात करेंगे कि किस तरह से सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है आईसीटी ने इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और ज्यादा आसान बना दिया है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आईसीटी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसका यूज सोशल साइंस क्लासरूम में किया जा सकता है, और सोशल साइंस को बहुत ज्यादा इजी तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, बच्चों को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आईसीटी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये आईसीटी की फुल फॉर्म है। अब हम जानने की कोशिश करें व्हाट इज आईसीटी, आईसीटी है क्या। तो सबसे पहले आईसीटी के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि आईटी क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम इसको आईसीटी कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हम आईटी के बारे में जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी। ठीक है, तो आईसीटी के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले आईटी के बारे में जानते हैं। तो आईटी इज कंसर्न विद, तो आईटी का कंसर्न किससे है, संबंध किससे है? रिसीविंग, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर दिस टास्क। कि आईटी का संबंध किससे है? कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना और दूसरों तक पहुंचाना, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। और इसमें, इस प्रोसेस में किस चीज की हेल्प मिल रही है? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो इसमें किसका रोल अहम हो जाता है? आईटी में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का रोल अहम हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आईटी को कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो पहले वर्ड जो यूज होता था इसको हम आईटी कहते थे। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती थी, तो इसलिए इसको हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, या हम इसको और किस नाम से जानते थे? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। ठीक है, अब आगे चलकर क्या चेंजेस आए इसमें कि नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? की यूज ऑफ टेलीफोन, मोबाइल, टैब, डिजिटल टीवी, रेडियो और इस तरह के तमाम जो गैजेट्स आज के टाइम में आ रहे हैं। तो नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये भी इसका एक पार्ट बन गए। तो पहले जहां पे हम बात करें, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जा रहा था, स्टोर किया जा रहा था और उसको दूसरों तक एक्सचेंज किया जा रहा था। अब इसमें
तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसका पार्ट बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसका एक पार्ट बन गया तो इसका एक ब्रॉड टर्म जो है उसको हम क्या कहने लगे, आईसीटी। तो अब आईटी जो है इसमें जब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसमें जुड़ गया तो इसको क्या कहा जाने लगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आप समझ गए होंगे कि जो पुराना वर्ड जो था आईटी था, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसमें जुड़ गया और इसमें जब टेलीफोन, मोबाइल, टैब, रेडियो, डिजिटल टीवी, इस तरह की जो तमाम चीजें जब इसमें जुड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसमें जुड़ गया, तो अब क्या नाम हो गया, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आईसीटी इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कि जो भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स बताया कि टेलीफोन, मोबाइल, टैब, रेडियो, डिजिटल टीवी, कंप्यूटर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसको क्रिएट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, आगे, इट मेक्स मैसेजिंग मोर कन्वीनियंट, इजियर टू यूज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। कि जो संदेश को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाता है, इसका उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आज अगर आप गूगल ट्रांसलेट पर अगर हम किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। किसी दुनिया में एक कोने में रहते हैं आप, मान लो अमेरिका में कहीं तूफान आया, ठीक है, वहां पे कुछ इस तरह की घटना घटी, इंडिया में रहने वाले लोग उसको कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में यहाँ तक लोगों को चीजें पता चल जाती है। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया में रहने वाले लोग भी, यहाँ के स्टूडेंट भी उसको इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मीन्स है इसके थ्रू उसको आराम से उस चीज को घर बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ठीक है, आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कि इसमें किन चीजों का यूज हो रहा है, इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन। ओके, अब हम बात करते हैं आईसीटी इन सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान में आईसीटी। द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैज कंप्लीटली चेंज आवर लिव्स। कि पिछले कुछ वर्षों में आईसीटी के विकास ने हमारे पूरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। चाहे पढ़ने पढ़ाने की जो तरीका है उसमें पूरा ही चेंज ला दिया है। देखिए, एक टाइम ऐसा था कि क्लास में जब टीचर जाता था ना, तो जो ब्लैक बोर्ड होता था उसी में उसको जो भी समझाना है, जो भी बताना है, टीचर को उसी पर सारी चीजें समझानी पड़ती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी, अगर टीचर की राइटिंग अच्छी ना हो और वो बोर्ड पे कुछ लिखे तो कैसे समझ में आए, बच्चों को समझ में ही नहीं आती थी। अगर टीचर की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई भी टीचिंग मटेरियल, पता चला वो लायन की उसने फिक्स लाइन की मतलब चित्र बना के लाया और वो लाइन नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा है। तो इसमें ये जरूरी होता था कि भाई बोर्ड पे काम करने के लिए राइटिंग होना बहुत जरूरी है, अच्छी होना बहुत जरूरी है। और अगर आप टीचिंग एड्स बनाते हो, कोई चित्र बनाते हो, तो उसके लिए आपकी ड्राइंग, आपका आर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी टीचर की राइटिंग अच्छी नहीं है, आर्ट अच्छा नहीं है, तो चाहे लिखाए चाहे समझाए तो बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आता। लेकिन आज के टाइम में देखें तो आईसीटी ने पूरा पढ़ने पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। आप सोशल साइंस के टीचर हो, क्लास में जाओ, क्लास में प्रोजेक्टर है, आपके स्मार्ट बोर्ड है, ये सारी चीजें हैं। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों ने समुद्र नहीं देखा, ठीक है, छोटी क्लास में जाओगे, बहुत सारे बच्चों ने समुद्र नहीं देखा, आप मुंह से बताओगे बहुत सारा पानी होता तो क्या समझ में आएगा। तो अगर आप तुरंत आप जो प्रोजेक्टर है आप लैपटॉप से कनेक्ट करके आप वीडियो दिखाओ समुद्र की कि कैसा होता है, आप जंगल की वीडियो दिखाओ, आप पहाड़ों की वीडियो दिखाओ, आप अलग अलग एनिमल दिखाओ, बच्चों को तुरंत देखेंगे और बच्चों को तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपको जो मुश्किल से मुश्किल चीजें हैं वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से आप आज की डेट में बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। So, ICT has brought a revolution in the field of education की शिक्षा के क्षेत्र में ICT ने क्रांति ला दी है। The development of ICT has completely changed the teaching learning process। जैसा हम बात करें कि ICT के विकास ने जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है, पूरी तरीके से बदल दिया है।
अब मान लो आज की डेट में है, मैं अगर बच्चों को बताऊं, ठीक है, आप मैं या आप क्लास में गए और बच्चे छोटे हैं, ठीक है, मान लो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो कि भाई कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा रहे हो, क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट है तो हम उसी की बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुतुब मीनार के बारे में बता रहे हो, लाल किले के बारे में बच्चों को बता रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप बता रहे हो कि कुतुब मीनार बहुत लंबा है, इतनी सारी उसकी जो मंजिलें हैं, तो क्या बच्चों को समझ में आ जाएगा? और आप तुरंत उसकी अगर आप फोटो दिखाओ तो बच्चा देखते ही तुरंत उसको याद पता चल जाएगा कि देखो ये कुतुब मीनार है। और कभी विजिट के लिए गया स्कूल की तरफ से या अपनी फैमिली के साथ, तो देखते ही बता देगा कि ये तो कुतुब मीनार है, इसको इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो आईसीटी ने क्या किया, पढ़ने पढ़ाने का जो जो पूरा तरीका था उसको पूरी तरीके से बदल दिया। इससे क्या हो गया, जो सोशल साइंस जो है वो एक बहुत ही इजी हो गया, और इसके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है उसको समझाना भी टीचर के लिए आसान हो गया। With the help of ICT, it has become easy to understand the social science subject, कि ICT की मदद से सामाजिक विज्ञान जो विषय है इसको समझना आसान हो गया। The process of learning of social science has become easier with the use of video, multimedia, computer, e-book, software। आजकल जैसे Amazon पे जो किंडर आते हैं, आप उसको जो ऑनलाइन जो बुक्स होती है, ई लाइब्रेरी है, सारी की सारी चीजें आपको अपने मोबाइल पे, आपको अपने लैपटॉप पे मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या है, आपके पास जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, आपको घर बैठे आसानी से आपको वो चीजें मिल जा रही हैं। तो इससे क्या है कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, आपको मिनटों में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। आज इंटरनेट पर सामाजिक विज्ञान से संबंधित शैक्षिक सामग्री और ज्ञान का खजाना उपलब्ध है। इंटरनेट पे जाओ, सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज का, साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आप नाम से उसको डालो और आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन वहां पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। आप सबको सर्च करो, जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है आप उससे तैयारी करो। सो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थी अब किसी विशेष स्थान पर जाए बिना विभिन्न शैक्षिक चर्चाओं में, जो डिस्कशन है, जो सेमिनार है, वर्कशॉप है, उसमें भाग ले सकता है। क्लासरूम से ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है बच्चा। तो इस तरह से क्या है, पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान हो गया। आज आज की डेट में देखें, सोशल साइंस अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में, और कोई एक्सपर्ट है सोशल साइंस का, कोई सब्जेक्ट अच्छे से बताता है, समझाता है, कोई एक्सपर्ट है, तो क्लास में ही ऑनलाइन क्या है कि बच्चा उसको ज्वाइन कर सकता है, उसको सुन सकता है, उसको जान सकता है, समझ सकता है। तो इससे क्या है, जो पढ़ना पढ़ाना है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और इसकी मदद से, आईसीटी की हेल्प से, जो हम सोशल साइंस की हम बात करें तो इसके अलग अलग, जो चाहे ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, आप सोशियोलॉजी की बात करोगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी चैप्टर्स है, उसको आप आसानी से बता सकते हो, समझा सकते हो। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो उसमें अगर हम बात करते हैं सन है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो उसके बारे में आप इजीली, आपको दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, फोटो मिल जाएंगी, आप उनको दिखा सकते हो। जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में बता सकते हो, समझा सकते हो, और बच्चों को भी बहुत मजा आएगा इससे। As the result, as a result, the use of ICT resources in social science classroom can enhance the interest and attraction of the student toward the subject। कि इससे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि आईसीटी की मदद से जो भी हम सोशल साइंस को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इससे क्या है कि बच्चे की जो रुचि है, आकर्षण है इस विषय में, इस सब्जेक्ट में बच्चों का बढ़ रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, सोशल साइंस हैज नाउ बिकम इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इजी। कि आईसीटी की मदद से अब सामाजिक विज्ञान प्रभावी, रोचक और आसान हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम सोशल साइंस क्लासरूम की बात करें तो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल है जिसका हम यूज कर सकते हैं इसको पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है, आजकल क्लासेस में देखते हैं तो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट टीवी है। उनकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप क्या कर सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, बच्चों को बता सकते हो। प्रोजेक्टर है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल बोर्ड, ई बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस जैसे कोविड में आपने जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू लिया था। और इसके अलावा आजकल की हम डेट पे देखते हैं कि यूट्यूब है, और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं जिसके थ्रू आप इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सकती है, आप ग्रहण कर सकते हो।
ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकालय। अब आपको कहीं अलग से लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं, आप अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में आपको हजारों लाखों बुक्स आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप बुक देखिए, आप उसमें से तैयारी कर लीजिए। तो इस तरह से सारी की सारी जो चीजें हम बात करें, कंप्यूटर की बात करें, स्मार्ट टीवी की बात करें, प्रोजेक्टर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, स्मार्टफोन, डिजिटल बोर्ड, ई बुक्स, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, ई लाइब्रेरी, ये सारे के सारे जो आईसीटी रिसोर्सेज हैं, इन्होंने जो पढ़ना पढ़ाना है, टीचिंग लर्निंग है, इसको और ज्यादा बेहतर बना दिया है। टीचर्स के लिए भी आसान हो गया है कि अब मुश्किल से मुश्किल जो कंसेप्ट है इजी तरीके से बच्चे के सामने प्रेजेंट कर सकता है, और बच्चे भी अब सिर्फ सुन के नहीं बल्कि सुनने के साथ साथ देख कर भी चीजों की जो नॉलेज है उनको मिल सकती है। और जो भी उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो याददाश्त है, जो भी नॉलेज है उसमें लंबे समय तक बच्चों की रहेगी। बच्चा चीजों को जानेगा, बच्चा चीजों को समझेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो टीचर है, ठीक है, उसको जो आईसीटी है, जो ये अलग अलग जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह से इसको यूज करना है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक सोशल साइंस के टीचर हो और आपको ये जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी, आईसीटी के रिसोर्सेस है, इनका यूज अगर बेहतर तरीके से आता है तो आप अपनी जो क्लास की जो टीचिंग लर्निंग जो है उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।